नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती और आज सवाल इंडिया का यह है कि अयोध्या में चढ़ावे की हेराफेरी करने वाले मंदिर माफिया पर योगी का बुलडोजर कब चलेगा। सवाल यह कि चंदे के चक्रव्यूह में चंपत राय क्यों घिर रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावे में चोरी के आरोपों की जांच के लिए बनी एसआईटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और इस रिपोर्ट में किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी गई। सूत्रों से पता चला है कि इस रिपोर्ट में दान राशि की गिनती के तरीके पर सवाल उठाए गए। गिनती करने वाले कर्मचारियों के सिलेक्शन और ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ उनके रिश्ते की भी जांच की गई है। जांच रिपोर्ट में कुछ कर्मचारियों पर मुकदमे की सिफारिश की गई। इसके अलावा कुछ पदाधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। एसआईटी ने पूरे मामले की विस्तृत जांच के लिए और समय की मांग की है। माना जा रहा है कि इस मामले में अब आगे की कार्रवाई तय होगी, लेकिन इससे पहले एक विस्फोटक बयान सामने आया। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की तरफ से शुक्रवार को दर्शन के लिए अयोध्या जाने से पहले केजरीवाल ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय का नाम लेकर पूछा कि वो किसके आदमी हैं, उन्हें कौन बचा रहा है। केजरीवाल का कहना है कि वो 5 सवाल पूछेंगे और उनका पहला सवाल चंपत राय को लेकर है। दरअसल जिन लोगों पर कार्रवाई की अटकलें हैं उनमें एक नाम है रामशंकर यादव और टिन्नू यादव। तस्वीर आप देख रहे हैं, जो कि चंपत राय के ही करीबी सहयोगी है। आरोप है कि टिन्नू यादव मंदिर के चढ़ावे की चोरी में शामिल है। मंदिर में वीआईपी एंट्री से लेकर गिनती तक में टिन्नू यादव का दखल था। जांच के दौरान एसआईटी ने भी टिन्नू यादव से कई बार पूछताछ की है। ऐसी अटकलें भी हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर बड़े बदलाव हो सकते हैं। काशी विश्वनाथ की तर्ज पर ट्रस्ट बन सकता है। एक कार्यपालक अधिकारी यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की नियुक्ति हो सकती है। इसके अलावा चंदे की रकम की गिनती के काम में बैंक के कर्मचारी भी लगाए जा सकते हैं। इस सबसे पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया आई थी। अखिलेश यादव ने पोस्ट करके सवाल उठाया कि एसआईटी ध्यान रखे कहीं जांच रिपोर्ट ही चोरी ना हो जाए। अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि एसआईटी इसीलिए बन रही है क्योंकि सबूत ठिकाने लगाए जा सकें। अब यूपी और देश की सियासत में खलबली मचा देने वाली चंदा चोरी के इससे कई कानूनी, धार्मिक और राजनीतिक सवाल निकल रहे हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट के बाद बहस की शुरुआत करूंगी और अपने मेहमानों का परिचय आपसे कराती हूं, लेकिन जरा बयान सुन लीजिए। ये गोपनीय जांच है, तो इसके लिए मतलब हम इस समय पर कुछ भी वक्तव्य नहीं, जो हमारी फाइंडिंग्स थी वहाँ उपलब्ध करा दी। इस मंदिर को एक ट्रस्ट चलाता है और उस ट्रस्ट को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा बनाया गया था। चंपत राय जनरल सेक्रेटरी है, वो सर्वे सर्वा है, पूरा मैनेजमेंट उसके हाथ में, वही मंदिर चलाता है। कौन है चंपत राय, कहाँ से आया ये, कौन है, किसका आदमी है ये, उसे कौन बचा रहा है, जनता ये सवाल जानना चाहती है। भगवान राम के नाम पर सत्ता हड़पना जानते हैं और अब चंदा भी चुराना जानते हैं। भगवान राम को तो बख्श दो। पुष्टिकरण की पॉलिटिक्स लोग कर रहे हैं। एक बार अपने गिरेबान में झांके देखिए कहाँ कहाँ मदरसों में गड़बड़ी हुई है, कहाँ कहाँ मजारों पर गड़बड़ी हुई है। उस चंदे का क्या जो बाबरी मस्जिद के लिए इकट्ठा किया गया। सरकार ने एसआईटी जरूर बनाई, लेकिन क्या एसआईटी को निष्पक्ष काम करने देंगे, ये भी एक सवाल है बड़ा। धर्म से ज्यादा उन्हें धन से प्यार है। एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। शुरू करते सवाल इंडिया का। क्या राम मंदिर चंदा मामले में बड़ी मछलियां फंसेंगी? राम मंदिर चढ़ावे में करोड़ों की लूट के आरोपों का सच क्या है? जिस एसआईटी ने रिपोर्ट तैयार की उसी पर आरोप लगाना कितना सही? क्या ये चंदा चोरी कांड राम मंदिर को उपलब्धि बताने वालों के लिए नैतिक पराजय है? और 27 के चुनाव में मंदिर का चंदा किसकी राजनीति का फंदा बनेगा? मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, आपको बता दूं कि मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर संगीत रागी, आरएसएस विचारक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ अमितोष पारेख जी जुड़ रहे हैं, वीएचपी के प्रवक्ता हैं, अनुराग भदौरिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के,
और साथ ही हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनमोल पंवार जुड़ रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा। अब मैं सबके पास शुरुआत करूं उससे पहले सीधे सीधे ये पूछूंगी, अगर मैं आमितोष जी आपके साथ शुरुआत करूं इसलिए करूंगी क्योंकि अब तो विपक्ष के नेता खुलकर चंपत राय का नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं किसके आदमी है चंपत राय, अभी तक क्यों नहीं एफआईआर हुई है इनके खिलाफ, क्यों बचाने की कोशिश हो रही है इन्हें? जवाब दीजिए। बहुत धन्यवाद सुचिता जी, सबसे पहले मेरे से शुरुआत करने के लिए। ये विपक्ष के आदमी हैं कौन और ये खुलकर कह क्या रहे? ये विपक्ष के आदमी वो है जिनका इंटेंट पूरे देश को पता है। ये विपक्ष के आदमी वो है जो चीख चीख के चिल्ला रहे हैं लेकिन आज तक एसआईटी के सामने नहीं गए। ये विपक्ष के आदमी वो है जो एसआईटी पे आरोप लगा रहे लेकिन उसको चैलेंज नहीं करते। ये विपक्ष के आदमी वो है जो बिना एविडेंस के सिर्फ मीडिया में बैठकर भ्रमिक बातें कर रहे हैं। ये विपक्ष के आदमी वो है जिन्होंने एक भी मौका नहीं छोड़ा राम जन्मभूमि को लेकर और आज तक के ऊपर में राम के ऊपर आक्षेप लगाने का। मुझे लगता है कि बिना किसी जांच के और बिना किसी एसआईटी रिपोर्ट के प्रचलित होने और संभावित तरह के सबके सामने आने के पहले किसी भी प्रकार की बात करना सिर्फ वो एक मौखिक बात करी जाएगी सुचिता जी, और पूरे सत्य के आधार पर राम जन्मभूमि जीती है, सत्य के आधार पर रिपोर्ट बनेगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन में जो लिप्त पाया जाएगा उसके विरुद्ध एफआईआर होगी। लेकिन एलिगेशंस लगाने वाले लोग क्यों एफआईआर नहीं करा रहे आज तक? एलिगेशन लगाने वाले क्यों कोर्ट नहीं जा रहे आज तक? एलिगेशन लगाने वाले लोग क्यों भ्रमिक बातें कर रहे हैं आज तक? एलिगेशन लगाने वाले लोग सिर्फ एसआईटी में सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? क्योंकि मुझे याद है सवाल इसलिए पारेख साहब ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो रही है। आप कह रहे हैं ये जाएं और एफआईआर करवाएं, कैसी बातें कर रहे हैं आप सर? क्यों, कौन करवाएगा? अरे भाई इस मामले में एसआईटी गठित हो गई, एसआईटी ने रिपोर्ट सौंप दी, अभी तक एफआईआर नहीं है और आप कह रहे हैं ये जाके करवा ले एफआईआर। कैसी बातें कर रहे हैं? प्रीलिम भी है तो भी, प्रीलिम है तो भी जो लोग राम मंदिर में आस्था रखकर वहां जाते हैं, चंदा चढ़ाते हैं, दान देते हैं, उनको आप कहिए ये विपक्ष जाएगा और एफआईआर कराएगा, आप उनसे ये कहेंगे? अरे ये आपकी भावनाओं से जुड़ा और हमारी सबकी भावनाओं से जुड़ा सवाल है, इसलिए मैं आपके प्रश्न का सम्मान कर रहा हूँ। लेकिन एक बात बड़े संडे दिमाग से सोचिए आप कि जब इन्वेस्टिगेशन में कोई भी लिप्त पाया जाएगा तो ये सवाल तो तब उठने चाहिए थे जब उन लिप्त पाए जाने वालों के विरुद्ध एफआईआर नहीं होती। लेकिन इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद जो लिप्त पाया जाएगा एफआईआर होगी। लेकिन जो लोग सिर्फ एसआईटी के कॉन्स्टिट्यूशन पे सवाल उठा रहे सुचिता जी, मेरा निवेदन आपसे यह है कि आप उनसे पूछिएगा कि क्यों कोर्ट में जाके उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करी। तो मुझे लगता है कि मैं कोई उल्टा चोर कोतवाल को नहीं डांट रहा, हमने तो रिक्वेस्ट करी, एसआईटी गठित हुई और एसआईटी जांच करी, लेकिन सवाल वो उठा रहे हैं तो सिर्फ भ्रमिक बातें कर। ठीक है अनुराग जी, वो कह रहे हैं एसआईटी पर भरोसा करिए, एसआईटी पर ही आप सवाल उठा रहे हैं तो जांच कैसे होगी? आप लोग तो यही कह रहे हैं एसआईटी हटा दीजिए भाई, हमें इसी पर भरोसा नहीं। देखिए सवाल ये है कि इतना गंभीर मामला है दान पात्र में चोरी का, प्रभु के घर में चोरी का, और उसमें देखिए जो जिम्मेदार लोग हैं वो तो डिबेट में आ नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी प्रभु राम की बात करेगी, लेकिन प्रभु राम के यहाँ पे गड़बड़ी हुई है दान पात्र में, तो जवाब हम उनसे मांगे वो गायब है। एक बात। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जिसने आवाज उठाई कि दान पात्र में चोरी हो रही है, तब जाके एसआईटी का गठन हुआ। अगर एसआईटी का गठन हुआ, जिस तरह से उसमें निकल के बातें आ रही हैं कि भाई एसबीआई के जो बैंक के लोग थे वो उन्हें थर्ड पार्टी को दे दिया था वहां पे नोट गिनने की जिम्मेदारी, वहां पे लगातार कमियां निकल रही हैं, तो सवाल उठता है कि प्रभु के नाम पे जिस तरह की गड़बड़ी हुई तो किसने आवाज उठाई? समाजवादियों ने। समाजवादी चूंकि प्रभु के आदर्श आचरण पे चलते हैं, प्रभु को हमारे आस्था का विषय, राजनीतिक विषय नहीं, एक बात। दूसरी बात, जब जब इस तरह की बात आती है सनातन में कहीं भी कोई गड़बड़ी हमें नजर आती है, क्योंकि सनातनी होने के नाते जब शंकराचार्य का अपमान हुआ तो कौन खड़ा हुआ? समाजवादी लोग। भटकों की जब शिखा खींची गई कौन उनका अपमान हुआ? कौन खड़े हुए? समाजवादी लोग। मंदिर में जिस तरह का गड़बड़ी देखने को मिली कौन खड़ा हुआ? समाजवादी। जिस तरह से वहां जमीन घोटाले में गड़बड़ी आई थी अयोध्या में कौन खड़ा हुआ था? समाजवादी। तो समाजवादी लोग तो हम अपने प्रभु के यहाँ कोई गड़बड़ी होगी आवाज उठाई, जिम्मेदारी आपकी बड़ी बनती थी कि आपको वहां एफआईआर करानी चाहिए थी। जब आप एसआईटी वहां गठित हो गई है, एसआईटी इंक्वायरी कर रही है और फिर आपके वहां के ट्रस्ट के लोग कहते नहीं हमने एसआईटी की मांग की। अगर आपने एसआईटी की मांग की, मैं एक सेकंड के लिए मान लूं, तो फिर उसने एफआईआर आपने क्यों नहीं की जिसपे आपको संदेह था? और एसआईटी उस पर जब एसआईटी वहां पे इंक्वायरी चल रही है तो हमने तो बोला कि भाई आप अगर मानी सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में इंक्वायरी करते तो और ज्यादा यहाँ पे पता चलता जनता को, जनता की भावनाओं का खिलवाड़ हुआ है। और इसमें तो हमारे साथ आवाज उठानी चाहिए विश्व हिंदू परिषद को भी, बीजेपी को भी, कि समाजवादी ने आवाज उठाई तो आइए। सवाल सबसे बड़ा इसीलिए उठता है कि आज आप इस समय अपने आप को सबसे बड़े सनातनी दिखाना चाह रहे हैं, आपके बयान से तो ये साफ हो गया, लेकिन वो सनातनी मंदिर नहीं जाते हैं बस। आप सुन ली तो सबसे बड़ा सनातनी है, राम मंदिर पर सवाल उठाते हैं, दान पर उठाते हैं, लेकिन मंदिर नहीं जाते। ये बताइए कि जो सनातनी जैसे मंदिर में गड़बड़ी हुई तो हम तो प्रभु को कण कण में मानते हैं,
प्रभु के आदर्श आचरण पे चलते हैं। प्रभु के यहाँ चोरी हुई तो कौन खड़ा हुआ? ये जो लोग दिन भर यहाँ पे बात करते थे, प्रभु के मंदिर की बात करते थे, वो तो आज सामने नहीं आ रहे हैं, बोलने को नहीं तैयार, मेरे साथ खड़े भी नहीं हो रहे हैं कि चलो गड़बड़ी हो तो इनके साथ खड़े हो, इंक्वायरी करवाएं। ये जो कह रहे हैं चलिए वहां पे गड़बड़ी है, अगर कोई संदेह के घेरे में है तो चलिए उनके साथ, इनके समाजवादी की जो कह रही है उनके साथ मिलकर खड़े हो, हम भी इंक्वायरी की मांग करें। प्रोफेसर रागी, आप अपनी आवाज मिलाएंगे अनुराग भदौरिया जी के साथ? ये आप अपनी आवाज अनुराग जी के साथ मिलाकर इन आरोपों को दोहराएंगे जो वो दोहरा रहे हैं? वो कह रहे साथ भी नहीं खड़े हो रहे हमारे। सुचरिता, मैं नमाजवादियों के साथ हाथ नहीं मिला सकता। ये शब्द है इनके पास, ये शब्द है जो प्रभु के साथ तो खड़े हुए, प्रभु के साथ खड़े होंगे। आप अपना बोल लिए, मुझे अपनी बात करने लेंगे। मेरी बात सुनिए, आपने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है हम ही लोग हैं, ठीक है, आदर्श आचरण पे चल रहे हैं। आप तो राजनीतिक फायदा देख के आज आवाज भी नहीं उठा पा रहे हो, हलक से आवाज नहीं आ रही है। अब संगीत रागी जी की बारी है, प्रोफेसर रागी बोलेंगे। प्रोफेसर रागी बोलेंगे। जो कार सेवकों का हत्यारा है पार्टी, जिस कार सेवक की हत्या करवाने पर जो मुलायम सिंह अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हो, जिन कांग्रेसियों ने राम को मिथक कहा, जिन कांग्रेसियों ने, मैं उनके साथ नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन नहीं खड़े, बता दीजिए जरदा जी भाई, इनका अनुराग जी एक मिनट, उन्हें बोलने दीजिए पहले, फिर मैं आऊंगी वापस आपके पास। बोलिए। इनका थोबड़ा बंद कीजिए, तब मैं अपनी बात, ठीक है, आप अपनी बात रखिए। ठीक है। दूसरी बात, मैं बिल्कुल आहत हूं। मैं इसलिए आहत हूं, और मैं अकेला नहीं हूं, करोड़ों हिंदू इस बात से आहत है कि राम मंदिर की जो वहां पर दान पात्र में जो धनराशि दी गई है, उसका जिस प्रकार से प्रबंधन होना चाहिए था उस प्रकार से प्रबंधन नहीं हुआ है। एक दूसरी बात, उसमें उस दान पात्र में जो राशि दी गई थी उसमें चोरी या घपला हुआ है। दो, यह भी एक सच्चाई है। तीसरी बात, अब बात आ जाती है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। क्या ट्रस्ट के जो बड़े अधिकारी हैं वे जिम्मेदार हैं, या ट्रस्ट के द्वारा जो जिन लोगों को नियुक्त किया गया था वो जिम्मेदार हैं। तीसरा सवाल होता है, क्या यदि ट्रस्ट के लोगों के द्वारा जो नियुक्त किए गए लोग थे वो यदि घपले में पाए गए हैं तो क्या ये पूरे संरक्षण में काम होते रहा है? ये तीन ऐसे सवाल हैं जिसकी जानकारी इस देश के सभी लोगों को जाननी चाहिए। मुझे लगता है कि जब तक इसके अंदर एक विस्तृत जांच नहीं हो जाती है तब तक इसका पता नहीं लगता। जो एसआईटी गठित हुई है वो उसका ये मैंडेट नहीं है। एसआईटी के मैंडेट में सिर्फ इतनी बात थी, उसमें एक बात लिखी गई है जिस पर मुझे एतराज है कि इसमें किसी पर दोषारोपण या किसी को पिन पॉइंट नहीं करना। जब पिन पॉइंट ही नहीं होगा तो पता कैसे लगेगा कि कौन इसमें चोरी किया है? अभी तक जो पता लगा रहा है कि 40 से ज्यादा कर्मचारी इस धंधे में शामिल थे। क्या यह किसी के संरक्षण में हो रहा है? दूसरी बात, जो बार बार चंपत राय जी को लेकर के बात की जाए, वो साधक व्यक्ति हैं। जो लोग उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं ना, उन्होंने अपना पूरा करियर दांव पर लगा रखा है और सारा करियर, एक अच्छा करियर छोड़ करके वो राजनीति में नहीं आए। वो अरविंद केजरीवाल की तरह एक कलम 10 रुपए का ट्रेन करके और शीश महल बनवा करके उसमें रहने के लिए नहीं आया। आज भी वो 2 धोती और 2 कुर्ते पर रहते हैं। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के तौर पर आज में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है राष्ट्र की साधना में। इसलिए उनकी निष्ठा पर मैं बिल्कुल सवाल नहीं उठाऊंगा, लेकिन जो काम वहां पर मंदिर प्रेमाइसेस के अंदर दिक्कत क्या है? प्रोफेसर आगी, देखिए, अच्छा, हाँ, बोलिए 10 सेकंड। दिक्कत क्या है सुचरिता, कि संघ में हम विश्वास के आधार पर काम करते हैं और जिन लोगों को विश्वास के आधार पर नियुक्त किया उन लोगों ने हमारे विश्वास को तोड़ा है, उन लोगों ने हमारे विश्वास को धोखा दिया है। अनमोल जी को लीजिए। मुझे लगता है कि उनके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए
इस पर किसी इफ एंड बट की कोई आवश्यकता नहीं है और इसको छुपाने की भी प्रोफेसर आवश्यकता आगे नहीं है। आपको ये बात इस पर भी विवाद समझनी होने का होगी नहीं कोई आवश्यकता। कि आप संघ से जुड़े हुए हैं, आप चंपत राय को जानते हैं, आप उनकी निष्ठा पर कोई सवाल नहीं उठाएंगे, लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही है आम आदमी तो पूछेगा ना भाई कौन था वहां सर्वे सर्वा। आम आदमी के सवाल क्या इग्नोर किए जा सकते हैं? जिस ये टिन्नू यादव का नाम आ रहा है, ये कभी ड्राइवर थे, ये अब पब्लिक डोमेन में आ गई ना खबरें, तो लोग सवाल पूछेंगे। आप हर सवाल को ये कहकर खत्म नहीं कर सकते कि वो निष्ठावान है। मैं मान रही हूं आपकी, आप उन्हें जानते हैं व्यक्तिगत रूप से, तो आप उनके बारे में कुछ सोचते होंगे, लेकिन सवालों के जवाब भी मिलना जरूरी है प्रोफेसर रागी। ऐसे इन्हें इग्नोर करके एक करारे नहीं। हाँ बोलिए बोलिए। मैं एक सवाल आपसे करता हूं। ठीक है पूछिए। मैं एक आपसे हाँ सवाल बोलिए करता हूं। बोलिए। आपके एनडीटीवी के प्रबंधन में सारी व्यवस्था के बावजूद ठीक है। यदि पत्रकार घपला कर देता है तो क्या जिम्मेदारी ऊपर वाले लोगों की हो जाती है कि वो उसमें शामिल है? या ये पता करना पड़ेगा कि प्रबंधन की निगरानी के बावजूद ऐसा हो गया या ठीक से फॉलो नहीं किया गया? ठीक है। जो व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है उसको सजा जरूर होनी चाहिए। यदि चंपत राय जी जिम्मेदार हैं तो बिल्कुल होनी चाहिए। बस लेकिन मैं यही पूछ रही हूं। मैं ये नहीं कह रही हूं, अभी जब रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, जांच का खाका पब्लिक डोमेन में नहीं आया, तो हम ये नहीं कह सकते कि किसको दोषी ठहराया गया। अरविंद केजरीवाल जैसा नकली आदमी आकर अनमोल जी रिस्पॉन्ड करिए। अरे 35 साल अपनी जीवन साधना में लगा दिया है, पूरा जीवन लगा दिया है। ठीक है अनमोल जी, वो कह रहे हैं 35 साल तक अपना जीवन खपा दिया जिस व्यक्ति ने विश्व हिंदू परिषद के लिए काम करते हुए, उन पर सवाल अरविंद केजरीवाल कौन होते हैं उठाने वाले? प्रोफेसर आगे का सीधा सवाल। देखिए, इसका सीधा जवाब ये है कि आज प्रभु श्री राम के मंदिर में किस तरह से पहले जमीन घोटाले हुए, जिसके तथ्य हमारे पास हैं। हम ऐसे ही नहीं कह रहे कि 3 करोड़ की जमीन जो है चंपत राय ने 24 करोड़ में खरीदी, 850 गुना महंगी। उसके बाद जो है 117 बिस्वा जमीन जो सरकार ने 4 लाख रुपए में गांव वालों से खरीदी थी, वो चंपत राय ने 47 लाख पर बिस्वा में आलोक बंसल से खरीदी। ये बीच में ना इंटरप्ट करें। प्रोफेसर आगे अब उन्हें बोलने दीजिए ना, अब उनकी बारी है। मैंने अनुराग जी को आपको डिस्टर्ब नहीं करने दिया, अब आप भी मत करें, वो बोलेंगे अपनी बात। हाँ। 2021 में भी हमने ये बताया कि कैसे 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी चंपत राय जी ने, जो 5 मिनट पहले सुल्तान अंसारी से खरीदी थी चंपत राय जी ने 2 करोड़ की 18.5 करोड़ में, और वही जमीन कुसुम पाठक से खरीदी गई थी 5 मिनट पहले 2 करोड़ में। तो हमने तो प्रमाण दिए। दूसरा, आज पूरे देश ने देख लिया किस तरह से वहां पे चढ़ावा चोरी किया जा रहा है, चंदा चोरी किया जा रहा है, शिलाएं चोरी की गई 1260, चरण पादुका चोरी की गई, आभूषण चोरी किए गए, हजारों करोड़ का गबन हुआ है। और उसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हम दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, हम एसआईटी का गठन करेंगे, जिसके पास जो साक्ष्य हों वो दिए जाएं। हमारे नेता संजय सिंह जी ने 20 जून को एसआईटी के अधिकारियों को लिखा कि मेरे पास ये प्रमाण है, मेरे पास रजिस्ट्रियां हैं जिसमें ये दिखता है कि 3 करोड़ की 24 करोड़ में, 9 करोड़ की 55 करोड़ में, 2 करोड़ की 18.5 करोड़ में जमीन बेची गई। मैं आपको साक्ष्य देना चाहता हूं, आज तक उन्हें जो है किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं किया गया। हमने फिर दोबारा मेल लिखा उन्हें कि आप हमें बताइए हमें कहां आना है, समय दीजिए, हम आपको तथ्य देंगे, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। केवल लीपापोती की जा रही है, इन चढ़ावा चोरों को बचाया जा रहा है। और ये चंपत राय जी, मैं आपसे ये क्यों ना कहूं, चंपत राय को 1 सेकंड 10 सेकंड ठीक है, बोलिए 10 सेकंड। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जहां करोड़ों की बरामदगी हुई हो, वहां पे ना एफआईआर रजिस्टर की गई, ना गिरफ्तारी की गई, और एसआईटी का गठन कर दिया गया बिना एफआईआर के। कोई नोटिफिकेशन नहीं है सरकार का, और एसआईटी जो है तथ्य ले भी नहीं रही हमारे से। हमारे पास साक्ष्य हैं। और एक आपके प्रवक्ता कह रहे थे वीएचपी के कि भाई क्यों कोई कंप्लेंट नहीं की। भाई साहब, हमने 2021 में भी कंप्लेंट की थी, हमने दोबारा थाने में कंप्लेंट की है, लेकिन आप लोग एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रहे। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है, सबसे प्रिय चीज प्रभु के चरणों में अर्पण। मैं अनमोल जी आपसे पूछूंगी, सुनिए मेरी बात सुनिए। आपने अनमोल जी आप कह रहे करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, प्रभु श्री राम में आस्था है। मैं आपसे सिर्फ ये पूछूंगी, प्रभु श्री राम में आस्था आपकी अब तब से, जब से मंदिर बना तब से तो नहीं रही?
तब से आपके नेता दर्शन करने भी नहीं गए। आज अगर वो नेता दर्शन करने जा रहे हैं, जो चंदा चोरी का मामला उठा, तो मैं क्यों इसे राजनीतिक दर्शन ना कहूं? क्यों ना कहूं ये राजनीतिक दर्शन है? अभी तक आपको भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दर्शन करने का नहीं मनाया। सुचारिता जी, मैं इसीलिए आपकी बात गलत है, शायद आपकी टीम ने रिसर्च करके नहीं दिया। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी भगवंत मान सहित पूरे परिवार सहित राम जी के दर्शन करने 2 साल पहले ही जा चुके थे। मंदिर बनने के बाद जा चुके थे। जब मंदिर बना था उसके बाद वो दर्शन करके आ चुके। और आप करोड़ों हिंदुओं का बताइए ना, सबसे प्रिय चीज प्रभु के चरणों में अर्पण करते हैं। अगर चढ़ावा चोरी हो जाए हजारों करोड़ का, तो क्या उनकी आस्था पे चोट नहीं पहुंचेगी? क्या आज वो आहत नहीं महसूस करेंगे कि जो एसआईटी बनाई गई है? प्रोफेसर आगे बोलना चाह रहे हैं। एक मिनट प्रोफेसर आगे। सुचरिता, ये यही अरविंद केजरीवाल है जो कहता था कि वहां राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहां पर कोई जो है वो हॉस्पिटल बना देना चाहिए। ये वो कालनेमी है। दूसरी बात, आम आदमी के प्रवक्ता ने कहा हजारों करोड़, अरे हजारों करोड़ तो चंदा नहीं हुआ है। झूठ, बेईमान, फरेबी पार्टी, झूठ, बेईमान और फरेबी पार्टी, हजारों करोड़ तो चंदा नहीं है। चंदा नहीं हुआ है अभी तक। भ्रष्टाचारी को बचा रहे हो तुम, जिसने अच्छा ठीक है। अब मैं कंप्यूटर बाबा के पास जा रही हूँ। एक सेकंड मैं एक बार कंप्यूटर बाबा और आचार्य विक्रमादित्य के पास जा रही हूँ। आचार्य विक्रमादित्य, कंप्यूटर बाबा, देखिए यहाँ पर जो भावनाएं आहत होती हैं वो भक्तों की होती हैं। आप तो खुद संत समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज जब ये पूरा मुद्दा उठ रहा है, एसआईटी की रिपोर्ट सौंपी गई है, क्या इस समय क्या लग रहा है आपको? शिकंजा किस पर कसा जाएगा हम नहीं जानते, लेकिन ये तथ्य तो सामने आने चाहिए पूरी तरह से। कंप्यूटर बाबा, पहले आप बोलिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि मंदिरों में भक्तों द्वारा दिया गया जो चढ़ावा और दान केवल धन नहीं है, बल्कि उसकी और उनकी श्रद्धा, आस्था और विश्वास का प्रतीक होता है। ऐसे पवित्र स्थानों पर चंदे की चोरी होना अत्यंत निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस ढंग से चंपत राय को रखा गया, जमीन घोटाला भी हुआ, खूब चला, और जमीन घोटाले के बाद अब यहाँ चंदे चोरी होने लगा और चढ़ावा चोरी होना। लोग अपना बड़ी श्रद्धा से लोग 1 पैसा, 1 रुपया, 1000 रुपया, जो जिससे श्रद्धा बनती है उसमें छोड़ता है। सोना चांदी कितना, आपकी आवाज नहीं आ रही है कंप्यूटर बाबा, ठीक से। मैं जरा ऑडियो ठीक कराइए प्लीज, मैं वापस आती हूँ। ऑडियो समझ नहीं आ रहा है। आचार्य विक्रमादित्य, अगर लोगों में गुस्सा है तो इस गुस्से को कम करके कैसे आंका जाएगा? भाई, लोगों का गुस्सा है वो एक राजनीतिक व्यवस्था से भी गुस्सा होगा ना, क्योंकि मंदिर की जब पूरी मंदिर बना, उसके बाद मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो सब हमने देखा है। लेकिन जब अब सवाल पूछे जाएंगे तो सवालों के भी तो जवाब देने पड़ेंगे। सवालों का जवाब देने से कौन, मुझे बताइए ना। एक एसआईटी गठित हो गई है, उसकी रिपोर्ट आने वाली है, और उसकी रिपोर्ट आने के बाद जो कल्पित होगा उसको साफ साफ सजा दी जाएगी। और मुझे पूरी उम्मीद है जो भी गलती की है वो सत्य सामने आएगा। सत्य छुपता नहीं है, देर अवश्य लग सकती है, लेकिन अगर योगी बाबा ने 15 दिन का टाइम मांगा है तो 15 दिन इंतजार कर लेना चाहिए। और जो सत्य सामने आएंगे और उनको सजा नहीं दी जाए तब वो हल्ला करने की आवश्यकता है। कौन छुपा रहा है तथ्यों को? सबसे पहली आवश्यकता तो यह है, कहीं छुपाया नहीं जा रहा। अभी भदौरिया जी ने बड़ी विचित्र बात बोली यहाँ पर बैठकर कि सनातन की कमियों को उजागर करते हैं। अरे कौन सी सनातन की कमी है भाई? ये तो मानव फितरत है, कि मानव फितरत है, और आप जो हर फितरत में कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग किया जाता है। ये सनातन की कमी निकालने की बात ना करें। ये सनातन की, अभी इन्होंने आज टीवी पर बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था कि इन्होंने बोला कि हम सनातन की कमियों को उजागर करते हैं। अरे सनातन की कमियां है ही नहीं, किसी व्यक्ति विशेष की कमी हो सकती है। आपको उजागर करना है तो आप निया लोगों की और उनकी कमियां सामने लाने की बात करो। सनातन में कोई कमी नहीं आएगा। आपने चैनल पर बैठकर आप ये अपनी राजनीतिक सोच को यहाँ ना खाओ, राजनीतिक सोचों को छापने की आवश्यकता करती है। आपको कोई मौका नहीं मिला है जिस तरह आप तो वो लोग हैं जो रामचरित मानस को आग लगा देते हैं, रामचरित मानस फटवा देते हैं, और आप अपनी बात आप हमारे साथ खड़े हैं, कोई कमी नहीं है। सनातन परिपूर्ण है, सनातन अनंत है, और आप यहाँ अपनी गंदी राजनीति को अपने पास रखें।
सनातन अपने अंदर बैठे हुए जो गलत लोग हैं उनको बाहर लाकर कभी छोड़ता नहीं है। रावण को हमने सबसे पहले निकाल के बाहर किया और रावण को आज भी हम जलाते हैं इस उद्देश्य को साक्ष्य करने के लिए कि गलत व्यक्ति को कभी भी सनातन अपने अंदर नहीं रखता, उसकी हमेशा उपेक्षा करने की बात करता है, उसको हमेशा साइडलाइन करने की बात करता है। जिस प्रकार से हमने आपको साइडलाइन कर दिया है क्योंकि आपने कारसेवकों की हत्या करी और आप यहाँ बैठे हुए आप नेता बने जो कहते थे मंदिर बनाने की आवश्यकता क्या है, नानी जी का सपना सुनाते थे। आज राम भक्ति जाग गई है। कौन सी भक्ति जागी है? ये कौआ भक्ति है, साफ साफ दिखाई दे रही है कि कौए के समान जो स्नान करके काले काले ही रहते हैं हमेशा। इस बात को ध्यान रखना, देश की जनता सब जानती है कौन काला है कौन सफेद है और जो काला नहीं, पर अब उम्मीद क्या की जाए, उनको कभी साक्ष्य नहीं देते। देखिए उम्मीद क्या की जाए आचार्य जी, सवाल यह है कि अब उम्मीद क्या की जाए। अभी रिपोर्ट सौंपी गई है, रिपोर्ट सौंपने के बाद बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है एफआईआर कब होगी, क्योंकि जब एफआईआर होगी तब ये भी पता चलेगा भाई कि एसआईटी कह क्या रही है। अभी तो सूत्रों द्वारा खबरें आ रही है, ये सूत्रों द्वारा खबरें हैं कि एसआईटी ने रिपोर्ट के लिए क्योंकि देखिए वो तो सील बंद है रिपोर्ट, अब वो पहुंच गई है वहां पर संजय प्रसाद जी की टेबल पर। अब हमें नहीं पता है। एक मिनट अनुराग जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं अनुराग जी के पास जा रही हूँ। देखिए मैंने अनुराग जी देखिए सवाल देखिए कितना बड़ा है। हम लोग समाजवादी लोग सनातन में कोई वहां पे गड़बड़ी कर रहा है, चंदे में गड़बड़ी कर रहा है या दान पात्र में चोरी करेगा तो आवाज हम उठाएंगे। उस शब्दों को पकड़ रहे हैं कि सनातन में कमी निकाला। अरे सनातन कमी नहीं, शब्द मत पकड़िए। मेरे साथ खड़े कि नहीं खड़े हैं? हमने बोला कि अगर वहां पे जिस तरह से चोरी हुई है, दान पात्र में गड़बड़ी हुई है, उसकी आवाज हमने उठाई है। आप नहीं उठा रहे हो, आप दुनिया की बातें कर रहे हो, इधर उधर की बातें घुमा रहे हो, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही है बोलने की कि वहां पे अगर गड़बड़ी हुई है तो समाजवादी ने आवाज उठाई है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। वो इंक्वायरी होनी चाहिए, पानी का पानी होना चाहिए। वो तो नहीं बोल पा रहे हो, दुनिया की कहानी सुना रहे हो, पता नहीं क्या बताना चाह रहे हो। मतलब आप सम्मान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? प्रभु के आदर प्राणी ने अनुराग जी क्या बोल रहे हैं, आवाज दीजिए। अच्छा ठीक है, एक सेकंड अमितोष जी को भी लीजिए। देखिए यहाँ पर इस तरह से बात करके या फिर इस तरह की बात एक दूसरे पर चिल्लाकर तो कोई समाधान निकलने नहीं वाला है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो जिस तरह से उठा है, हर किसी घर में ये चर्चा हो रही है। अमितोष जी, क्या मैं गलत हूँ जब मैं कह रही हूँ हर घर में ये चर्चा हो रही है कि राम मंदिर का चढ़ावा, इसमें भी चोरी हो गई, इसमें भी लोग खुद को रोक नहीं पाए, भगवान का चढ़ावा था उसमें सेंध लगा दी। ये चर्चा हर घर में हो रही है, इसका राजनीतिक नुकसान भी हो सकता है, ये बात भी है, इसकी चर्चाएं हो रही। अब इसमें मुझे सिर्फ ये समझना है कि इस सब के इतर दोषियों को सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि वीएचपी भले ही वीएचपी के बड़े पदाधिकारी ट्रस्ट से जुड़े रहे हो, लेकिन इस वक्त सीधा सवाल यह है कि चोरों को पकड़ना है जिन्होंने ये सेंध लगाई है। बिल्कुल, इसमें और हमारा आप कहाँ गलत है, हम तो एक ही तरफ खड़े हैं। विश्व हिंदू परिषद पहले दिन से सुचिता जी, मैं निवेदन भाव से कहता हूँ, यही बात बोल रहा है कि जो चोर है, अगर चोरी हुई है, जो जांच के बाद में, इन्वेस्टिगेट के बाद में तथ्यात्मक होगी, क्योंकि प्राइमा फेसी वो प्रतीत होती है, स्थापित नहीं हो रही है। स्थापित तब होगी जब वो पता चलेगा, और उसके बाद एफआईआर होगी, जो चोर है उस पर चोरी की सजा होगी, कार्रवाई होगी, कड़ी सजा होगी। लेकिन इस बात को आगे ले जाते हुए मैं दो बातें कहता हूँ। यही आम आदमी पार्टी के व्यक्ति बैठे हैं और इन्हीं की पार्टी का लीडर है रत्नेश मिश्रा। रत्नेश मिश्रा ने क्या कहा है, मैं शायद दिखा पा रहा हूँ। उसने कहा, आप आदमी पार्टी लीडर रत्नेश मिश्रा एक्सपोजेस संजय सिंह लाइज और राम मंदिर स्कैम। मुझे इतनी सी बात समझ में नहीं आती है कि ये तो वो पार्टी है ना जो खड़ी हुई थी लोकायुक्त के विरोध, और फिर निकल के संघर्ष से निकल के पार्टी बनी थी, जिन्होंने कहा था कि मैं ये नहीं करूंगा और देश के विरुद्ध कार्रवाई के अंदर मैं साथ लूंगा। और आज वो पार्टी दो कंप्लेंट के बाद में शांत हो गई और मीडिया के सामने कागज दिखाने लग गई। वो थोड़ी सी शर्मनाक बात है। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी समाज के बाद साथ खड़ी थी, तो समाजवादी पार्टी की समाज की कैटेगरी और डेफिनेशन में कोठारी बंधु नहीं आते थे क्या? इनकी कैटेगरी की डेफिनेशन में रामचल गुप्ता नहीं आता था क्या? इनकी समाज की कैटेगरी की डेफिनेशन के अंदर में दिगंबर अखाड़ा नहीं आता था? लेकिन वहां पे तो गोलियां चलानी थी, यहाँ प्रश्न उठा रहे हैं और वहां गोलियां चला रहे हैं। यही सबसे बड़ा इंटेंट है, जो मैंने शुरू में कहा था सुचरिता जी, चोरों के साथ कोई नहीं खड़ा और कभी खड़ा हो भी नहीं सकता।
हम लोग तो वो थे जिन्होंने कोठारी बंदूकों को देखा है, तो वो है जिन्होंने मारते हुए देखा है कि अनमोल जी कहाँ है, जब ये पैदा भी नहीं हुए तो उसकी चोरी गिना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सिर्फ राजनीतिकरण करना है, लेकिन चोरों के साथ असली में ये खड़े हैं, असली में ये खड़े। कहाँ से आने लग गई बातें, बड़ी मछली छोटी मछली, कहाँ से आने लग गई बातें, हमने सुना है, हमने देखा है, हमें पता है। कहाँ से आने लग गई बातें कि एसआईटी पे हमारे को जांच के ऊपर में संदेह है। चोरों के साथ तो इनकी भाषा खड़ी होती है, हमारी और आपकी नहीं। अच्छा भाई देखिए, बड़ी मछली छोटी मछली की बात इसलिए होती है क्योंकि राम मंदिर का जो ट्रस्ट है इसमें बहुत से नाम, अब गिनती जो हो रही है, जो चंदे की गिनती हुई उसको लेकर बहुत सारे नाम आ रहे हैं कि भाई कौन कौन लोग थे, किसने बनाया। जो रिपोर्ट्स आ रही है, कई लोगों के घर बन गए, उन पर सफाई भी आई। अभी जो टिन्नू यादव का नाम आ रहा है, इसका तो खुद का वीडियो इनका आ गया। इन्होंने कहा कि भाई मैंने तो एक घर बनाया था, बहुत पहले बना लिया 2018 में, अब मुझसे पूछ रहे हैं। ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन लोग पूछेंगे क्योंकि अभी हर व्यक्ति को एक चेहरा चाहिए। कौन कर रहा था वहां मंदिर में बैठकर दान पेटियों से पैसे, रकम इधर उधर, किसने किया लोगों का चंदा चोरी। इतने लोग सामने आ गए हैं जो कह रहे हैं हमने ये ईंटें दी थी चांदी की, ये नहीं मिल रही, हमें कोई रसीद नहीं मिली। अरे हो क्या रहा था, रसीदें क्यों नहीं काटी जा रही थी, क्यों नहीं बताया जा रहा जिन्होंने चंदा दिया उनको क्यों नहीं बताया गया? प्रोफेसर आगे ये बताइए मुझे, जिनके चंदा, जिन्होंने रसीद दिया दान, उनको रसीद मिलने का हक है। मैं तो बल्कि उनसे भी कहूंगी आपने क्यों दिया चंदा बिना रसीद के, ये भी जरूरी है। पता नहीं क्या हो रहा था जी। सुचरिता, मैं ये विश्वास नहीं कर सकता कि जिन्होंने दान किया हो और उनको रसीद नहीं मिली हो। अच्छा, कई बार होते हैं ना कि एक शेर है कि मेरे कच्चे मकान की दीवार क्या गिरी, लोगों ने उसके सर से रास्ते बना लिए। अब चूंकि प्रश्न खड़ा हो गया है तो सब नए नए तर्क लेकर के आ रहे हैं और सब नए नए आरोप लेकर के आ रहे हैं। मैं अपने घर को जानता हूं और अपने जैसे ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूं जिन्होंने 100 रुपए भी चंदा किए हैं। परिवार में 5 लोगों ने चंदा किया है तो 5 के नाम पर रसीद काटी गई है। मेरे पिता के नाम पर रसीद काटी गई थी, मेरी माता के नाम पर रसीद काटी गई थी, मेरी पत्नी के नाम पर रसीद काटी गई थी, मेरे नाम पर रसीद काटी गई थी, मेरे ही घर में 4 लोगों के नाम पर रसीद काटी गई थी। और उसमें जो लोग जुड़े हुए थे वो उन्होंने इसको बहुत ईमानदारी से किया है। मैंने तो कहा नहीं आपको, हमारे विश्वास को धोखा दिया है इन लोगों ने। और दुर्भाग्य है कि हमारे विचार परिवार से हैं। मुझे इसलिए मैं ज्यादा आहत हूं। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि गड़बड़ी हुई है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि गलतियां हुई हैं, लेकिन मैं अभी भी प्रश्नवाचक के चिन्ह के साथ ये कह रहा हूं कि डायरेक्ट आप चंपत राय और बाकी ट्रस्ट के लोगों को डायरेक्ट आप इसमें जिम्मेदार, तुरंत आप उनको कोसना शुरू बंद कीजिए। ठीक है, उनके एक इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, वो आ जाने दीजिए। कंप्यूटर बाबा के बाद जो कुछ भी होती है उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, बेशक कीजिए। कंप्यूटर बाबा, आप इस बात से सहमत है कि अभी नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, जांच सामने होगी? बिल्कुल, देखिए नाम लेने की जरूरत है। अच्छा, जो लोग मंदिरों के दान पात्र और चढ़ावे पर हाथ डालते हैं वे केवल धन की चोरी नहीं करते बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को भी आहत करते हैं। प्रशासन को ऐसे अपराधियों को विरुद्ध कठोर कार्रवाई करना चाहिए, परंतु हम देख रहे हैं कि चंपत राय क्यों नहीं? इन्होंने कहा कि उनको चोरी, अभी पहले चोरी का नाम नहीं लेना चाहिए। अरे चोरी कर रहे हैं, इन्होंने जमीन घोटाला की चोरी करी, अभी कितना जमीन घोटाला का आया, फिर भी कुछ नहीं बोले। दूसरा चंदा चोरी हो गया, चढ़ावा की चोरी हो गया। अगर हमारे सनातन धर्म में क्या है, चंपत राय को रखने का तात्पर्य समझ में नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ कि पूरे जनता में, दुनिया में इतने लोग हैं, हमारे सनातन में धर्माचार साधु संत हैं, किसी संत को बचा दो ना, जो भारतीय जनता पार्टी, जो सनातन धर्म के लोग हों या जो विश्व हिंदू परिषद के संत हों, उनको बिठा दो। पर ये चंपत राय को चंपत करो ना, क्योंकि इन्होंने चोरी की है। और ये कई बार बोल रहे हैं कि उनको अभी क्यों नहीं बोलेंगे? यदि चढ़ावा में चोरी हुई है, दान में चोरी हुई है, हमारी श्रद्धा जुड़ी है उसमें, तो हम बोलेंगे कि इन्होंने चोरी की है और इन्हें तो तत्काल इनको बाहर किया जाए। हमारे लोगों को क्या, ऐसे तो हर मंदिरों में ऐसा होगा। बड़ी तारीफ कर रहे हैं, बड़ी तारीफ करके चोरी करें और सीना चोरी, चोरी करें और सीना चोरी।
जो आज राम मंदिर। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि आप दोनों बाबा हैं यहाँ पर, आप लोग जानते हैं कि किसी भी मठ का, किसी भी आश्रम का, किसी भी संस्था का संचालन कैसे होता है। अब मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि जो लोग दान करने, पैसे देने आते हैं, और ये जरूर है, ये बिल्कुल सही है कि कोई नीचे का व्यक्ति ये चोरी कर रहा हो या फिर उसने यहाँ पर दान के पैसे इधर से उधर किए हों, लेकिन ये छोटा काम नहीं है। जहां सीसीटीवी लगे हुए हैं, जहां पर पुलिस की निगरानी है, जहां पहरे हैं, उन सब के बीच अगर आचार्य विक्रमादित्य ये सब हो रहा है तो जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल जिम्मेदारी तय की जाएगी, बिल्कुल आप मुझे बताइए, लेकिन बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। आप देखते हैं भारत के अंदर इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, कहीं कहीं जब व्यवस्थाएं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव होती हैं, पहले दिन से ही सब व्यवस्थाएं इंप्रूव करने का कोई रास्ता बनाए, तो जब लीकेज होती है तो उसको बंद करने की व्यवस्था बनती है। वैष्णो देवी में इतना बड़ा परिसर था, धीरे धीरे ट्रस्ट एंडोमेंट बना, उसकी व्यवस्थाएं बनी, उसके बाद जितने भी आज साईं बाबा के मंदिर है इतने बड़े बड़े, वहां भी कई बार चोरी पकड़ी जाती है, और तो साउथ इंडिया के मंदिर में कई बार चोरी पकड़ी जाती है, गुरुद्वारों में कई बार चोरी पकड़ी गई है, उसकी वीडियो सामने अवेलेबल है। जब ये ऐसे तथ्य सामने आते हैं उसकी रेक्टिफिकेशन की जाती है, गलत व्यक्ति को सजा दी जाती है। इस केस में भी आप उम्मीद लगा के रखें, आपको योगी पर विश्वास है कि नहीं है। माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं और वो ये बात कह रहे हैं कि एक भी व्यक्ति जो है, जो गलती कर रहा है, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, तो हमें विश्वास करना चाहिए। अभी कुछ टाइम तो देने का प्रयास करें, 15 दिन अभी पूरे नहीं हुए हैं, एसआईटी की जो रिपोर्ट आएगी। कल मैंने एक रिपोर्ट देखी है अखबार में छपी, कल मैंने एक रिपोर्ट देखी जो अखबार में छपी थी, उसमें एक रिपोर्ट में छपा है कि कहीं कोई तथ्य, किसी का नाम नहीं आया है, कोई चोरी का जिक्र नहीं है। आप सोचे, कल एक सम्मानित अखबार ने ये रिपोर्ट छापी है, सम्मानित अखबार ने ये रिपोर्ट छापकर उस बात को रखा है कि चढ़ावे के प्रारंभिक जांच में कोई भी व्यक्ति का नाम नहीं आया है। अब मुझे बताइए, ये रिपोर्ट छप रही नहीं छप रही? अभी हम इंतजार करने का प्रयास तो करें। नहीं सर, आचार्य जी, अगर आप ऐसी रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं किसी, तो फिर दूसरी रिपोर्ट्स भी तो आ रही है ना। रिपोर्ट्स तो एसआईटी की रिपोर्ट में क्या क्या है उसे लेकर भी आया, उसमें ये भी आ रहा है कि भाई कह दिया है कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए 2 दिन में। मैं फिर कहूंगी जो सूत्रों द्वारा खबरें आ रही हैं उन पर थोड़ा विराम लगाना होगा, हमें इंतजार करना होगा रिपोर्ट के अंदर क्या है, क्योंकि दोनों तरफ से खबरें। ऐसे में ऐसे नहीं कर सकते कि भाई ये खबरें निकल कर आ रही है, छन के आ रही है। लेकिन अनमोल जी, ये जो बात अभी आचार्य विक्रमादित्य ने कही, जो बात प्रोफेसर आगे भी कह रहे हैं कि ये राजनीतिक जो विपक्ष है वो इसे अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उन्हें लग गया कि ये मुद्दा ऐसा है, इसमें योगी आदित्यनाथ को घेरने की घेरो, उनके खिलाफ बयान दो, माहौल वैसे भी चुनाव का है, 27 का है, तो इस पूरे मामले में उनकी घेराबंदी करो। क्या आप यही कर रहे हैं? देखिए सुचारिता जी, ये मुद्दा राजनीति का नहीं है, ये मुद्दा आस्था से जुड़ा है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है। सब लोग जानते हैं, ये जो कालनेमी बैठे हुए हैं ये भी जानते हैं कि राम मंदिर का पूरा कंट्रोल चंपत राय के हाथ में था। क्यों बचाया जा रहा है चंपत राय को, क्यों उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई? इतने आरोप हैं, इतने तथ्य हैं। और चलो हमारी बात आप एक बार को नहीं मानोगे तो संतोष दुबे तो कार सेवक थे ना, 4 गोलियां खाई थी राम मंदिर आंदोलन में, वो कह रहे हैं कि चढ़ावा चोरी हुई है। महिपाल सिंह पूर्व लेखा प्रभारी, वो भी तो आरएसएस के आदमी थे ना, संतोष दुबे भी आरएसएस के आदमी थे। रजनीश कुमार जो बीजेपी के आदमी थे, वो सब कह रहे हैं चोरी हुई है। विनय कटियार जो भाजपा के पूर्व सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि चढ़ावे में चोरी हुई है और जबरदस्त चोरी हुई है हजारों करोड़ की। तो उनकी बात भी आप नहीं मानोगे। इतने प्रमाण हैं, अविनाश शुक्ला से 5 लाख बरामद हुए, लव कुश मिश्रा से 15 लाख बरामद हुए, टीनू यादव से बरामद हुए, सब लोगों से आप जो है चढ़ावा चोरी जो है वो बरामद की जा रही है। उसके बावजूद गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, अरेस्ट क्यों नहीं हो रहे, एफआईआर क्यों नहीं हो रही? सवाल तो ये है ना। और एसआईटी की बात की, हमारे प्रमाण, हमारे साक्ष्यों को क्यों कंसिडर नहीं कर रही एसआईटी? ये रजिस्ट्री है। ये जो अभी वीएचपी के स्पोक्स पर्सन कह रहे थे, नहीं तो ये तो खुद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिसके पास जो तथ्य है वो एसआईटी को सौंपे। आपने एसआईटी को, आपने क्या ये कोशिश की कि आप सौंपे? उन्होंने कहा, और ये तो उन्होंने सार्वजनिक बयान दिया था कि जिसके पास कोई जानकारी है वो एसआईटी को अपने साक्ष्य सौंपे। 20 जून को हमारे सांसद माननीय संजय सिंह जी ने एसआईटी के अधिकारियों से संपर्क किया, उनसे समय मांगा, कहा जिस समय जिस तारीख आप हमें कहेंगे हम मौजूद रहेंगे इन साक्ष्यों के साथ। आज तक किसी ने उनसे संपर्क नहीं किया। 23 जून को हमने फिर उन्हें मेल लिखी कि हमारे पास सारे साक्ष्य हैं, हमने उन्हें दिए, लेकिन हमारे साक्ष्य कंसिडर भी नहीं कर रहे। चंपत राय को बचाया जा रहा है क्योंकि अगर वो मुंह खोल देंगे प्रोफेसर तो बड़े-बड़े इसका क्या जवाब हो जाएंगे। है? एक सांसद है, देश के एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं हम साक्ष्य देना चाह रहे हैं, एसआईटी साक्ष्य नहीं ले रही।
सुचरिता, शराब घोटाले के चंदे से जेल में जाकर और वहां से सरकार चलाने वाला पार्टी, ये पार्टी चोर उचक्कों की पार्टी है। ऐसी पार्टी के कहने पर कोई काम नहीं करेगा। दूसरी बात, सबने स्वीकार किया है कि गलती हुई है, सबने स्वीकार किया है चोरी हुई है, चाहे वो विनय कटियार हो या अनिल दुबे हो, सभी ने कहा है। इससे किसी ने मना किया है क्या? बिल्कुल मना नहीं किया है। सवाल निकल करके आता है कि उसके लिए जिम्मेदार कौन था, कौन जिम्मेदार था। मुद्दा यहां आकर के, और ये तो इन्वेस्टिगेशन से ही पता लगेगा, सारे सीसीटीवी कैमरे संभाले जाएंगे। हाँ, ये बहुत एक कठिनाई वाली बात है कि उससे पहले जो एसओपी था वो अपने आप में काफी था, स्टैंडर्ड एसओपी था, लेकिन दुर्भाग्य है कि उस एसओपी को ऑपरेट नहीं किया गया, इसीलिए ये सारी गड़बड़ियां हुई। अब कौन, क्या ये गड़बड़ियां सिर्फ उसी वजह से हुई कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था, उसको फॉलो नहीं किया गया? क्या इसी वजह से हुआ, या फिर इस पूरे चंदा चोरी या दान चोरी की जो जड़ें हैं और ज्यादा गहरी हैं? इंतजार कर रहे हैं एसआईटी की रिपोर्ट का, वो कब सार्वजनिक हो, किसके नाम है, कौन नपेगा, इस सब का इंतजार है, क्योंकि ये सारे सवाल भक्तों के हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए।